मंत्राधीन देवता देवंता ब्राह्मण धीरम तस्मात ब्राह्मण देवता। चलो हम उनका स्वागत करें। सोन वेदाध्यायी पौरुष कुलभूषण दशानंद कंचनगिरी के सम्राट वेद पाठी वेद प्राण लंकाधिपति रावण जी, जय शंकर। आह, इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के परमाचार्य, सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार पारवार गौरव के तुंग मेरु श्रृंग तुंग श्रद्धाजनक जय श्री शंकर भगवान की। वे ललक रहे थे कलाकार का, अरे मंजूर दर्शन पाने को आओ न बेगम के स्वागत करता मानस कमल खिलाने को। है धन्य दिवस धन्य ये जीवन खड़िया स्वागत करती सबनोद आपका, अरे जग मुक्ताओं की लड़िया। हे पूज्य प्रवर श्रीमान आपका पा करके मंजूर पावन दर्शन, अरे खिलखिला उठा है इस मिथिला का प्रकट। इस मिथिला मंत्र महोत्सव में मानो मंगल गान मिला, कह रहा जगत को दर्शन क्या हम भक्तों को भगवान। यदि रावण को पाकर भगवान की अनुभूति आप करेंगे, रावण को पाकर, क्योंकि आप धर्म के रक्षक, धर्म के उपासक, धर्मावलंबी, और रावण धर्म का विरोधी राक्षस, धर्म को अपने पैरों के नीचे रौंदने वाला। उसको पाकर यदि उस परम पिता का दर्शन किया, बिल्कुल सही जा रहे हो, अपने पथ पर हो। बिल्कुल यही एक योगी की यही दृष्टि होनी चाहिए, जो छोटे में बड़े में कमजोर में जोरदार में एकाकीपन का अनुभव करे, उसी का तो नाम योगी। तो तुम मानवता की साकार मूर्त, दानवता को तलने वाले, सत्य अहिंसा और न्याय का आर्थिक पालन करने वाले है। कौन कार्य जग में ऐसा जो पूर्ण ही तुम कर सकते? तुम अपनी इस निर्मल वाणी से ये पत्थर भी हो पिघला सकते है। कार्य तुम्हारे सिरध्वज झिलमिल झरना झरने वाले मानवता की साकार मूर्त सिरध्वज जनक। देख रहा हूं देश देशांतर के नेपालों में पालों भूपालों का आगमन, सभी तुम्हारे प्रण को सुनकर उपस्थित हुए। उसी श्रृंखला में मैं भी तुम्हारे प्रण के संदर्भ में जानकर उपस्थित हुआ। देखिए, अब राज्य के कारभार में बढ़ रहा हूं भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक दर्शनार्थ। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। विश्व में संख्या भले कम हो, यात्रा पूरी होगी। विश्व में जब जब कोई समस्या उत्पन्न हुई है, तो समस्या का निदान दो माध्यमों से, या तो शास्त्र के माध्यम से या शस्त्र के माध्यम से। समस्या का निदान दो माध्यमों से, या तो शास्त्र के माध्यम से या शस्त्र के माध्यम से। शास्त्रों को मानने वाले
ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और शस्त्रों को मानने और चलाने वाले, पूजने वाले क्षत्रिय। फिर आज बड़ी विचित्र स्थिति है। जो समस्या का निदान शस्त्र के माध्यम से करते हैं, वो आज समस्या में शस्त्र का खंडन करा रहे हैं। यह प्रश्न चिन्ह है इन धर्मावलंबियों पर, यह प्रश्न चिन्ह है इन क्षत्रियों पर। अब मैं कहने के लिए विवश हूं, अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? हमें थामे खड़े गिरती हुई दीवार को वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, राजा जनक को आश्वस्त करना, तदा उपरांत समाज में एक वक्तव्य को प्रसारित करना। वक्तव्य के मूल में इस संसार में जब समस्याएं आई हैं तो ब्राह्मणों ने शास्त्र के माध्यम से समस्या का समाधान किया है और क्षत्रियों ने शस्त्र के माध्यम से समस्या का समाधान किया। लेकिन ठीक आज समस्या है, लेकिन एक क्षत्रिय राजा के द्वारा धनुष का खंडन कराया जा रहा है, शस्त्र को तोड़ाया जा रहा है। मेल विषय लाकर के श्री राम जी ने खड़ा किया। निश्चित रूप से सबसे पहले हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का परिचय देना चाहिए, अर्थात आए हुए आगंतुक का स्वागत और सम्मान करना चाहिए। मिथिला की पावन भूमि पर वृत्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजसेन पुलस्त वंश के कुलदीपक, मां कैकसी के गोद प्रसून सम्मानित दशानंद जी, ये बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके श्री कमलों में कोटि कोटि वंदन करता है। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी, कहे मैंने आपके वक्तव्य को सुना, अच्छा लगा। सहमत नहीं हूं। हमने शायद शास्त्र सम्मत बात कही थी, क्या आप इससे भी सहमत नहीं? नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि ब्राह्मणों ने शस्त्र का सहारा लिया और क्षत्रियों ने शास्त्र का सहारा लिया। जैसे एक उदाहरण के साथ में आपकी बात पर का प्रत्युत्तर कर रहा हूं। एक बार समस्या ऋषि त्वष्टा के सामने खड़ी हुई। ऋषि त्वष्टा ने उस समस्या का समाधान शास्त्र सम्मत नहीं किया, शास्त्र सम्मत नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पुत्र बत्तासुर को जन्म दिया जो शास्त्र सम्मत नहीं था, और उस बत्तासुर को जन्म देने के बाद इंद्र, जो इंद्र का शत्रु बनकर के जन्म लिया, जिसे जबकि ऋषि त्वष्टा ऋषि थे तो उन्हें निश्चित रूप से शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। तो शास्त्र के नियमानुसार कहीं हमें यह सिद्धांत नहीं मिलता है
कि आपके साथ कोई अगर अनुचित कार्य करे तो आप उसके साथ भी अनुचित कार्य, ऐसा सिद्धांत नहीं मिलता। ये विशेष करके ऋषियों के सिद्धांत में नहीं है। और ऋषि दृष्टा ने सिद्धांत का हनन किया, अर्थात शास्त्र का सहारा नहीं लिया और बदले की भावना से कार्य किया। दूसरा उदाहरण में देखा हूं, महर्षि परशुराम जी ब्राह्मण वंश में जन्मे, समस्या थी शास्त्राभाव की। क्या परशुराम जी ने शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्राभाव से समाज को मुक्ति दिलाई? परशुराम जी ने तो शस्त्र के माध्यम से समाज को शास्त्राभाव से मुक्ति दिलाई। तो निश्चित रूप से दोनों ही प्रकार से शास्त्र सम्मत कार्य नहीं हुए। इस कारण जरूरी नहीं है इस समस्या का समाधान शास्त्र से ब्राह्मण करे और शस्त्र से क्षत्रिय करे। परिस्थितियों के अनुकूल रह करके समस्याओं का समाधान किया जाता है। समझ गए? बढ़िया। पहले तो मैं हृदय से स्वागत करता हूं कि इतना मजबूत खंडन ला के तुमने खड़ा किया, इसके लिए हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि आप जैसे व्यक्ति होते हैं तब कम से कम इस बात को स्वीकार तो करते हैं, अन्यथा समाज में कहां लोग सीधे उस पर झगड़ा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। स्वीकार कर रहे हैं लेकिन परंतु लगाया है तो लेकिन परंतु नहीं लगाएंगे तो यात्रा आगे नहीं हो पाएगी। लेकिन लगा करके, और देखिए बहुत सुंदर बौद्धिक व्यायाम हो रहा है। परशुराम ने शास्त्र का सहारा नहीं लिया, क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि में परशुराम ब्राह्मण हैं ना, इसीलिए उन्होंने शास्त्र का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त है। वो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त है। बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को। परशुराम के बाबा ऋषि, जिन्हें गाद की पुत्री ब्याही थी, अर्थात विश्वामित्र की बहन, गाद की पुत्री ब्याही गई। बाबा ऋषि तपस्या के लिए जा रहे थे। बिल्कुल नई बात और नया चिंतन दे के जा रहा हूं। तपस्या के लिए जा रहे थे तो दो चरु बनाए उन्होंने, एक क्षत्रियोचित गुणों से युक्त और एक ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त, दो चरु बनाए। और चरु अपनी पत्नी अर्थात विश्वामित्र की बहन अर्थात गाद की पुत्री सत्यवती, नाम था सत्यवती, मैं पूरी यात्रा करा रहा हूं, नाम था सत्यवती। हलुक पलुक हो तो ढेर हो, लेकिन बहुत भारी है। देखिए सत्यवती को दोनों चरु प्रदान किए, बताया कि ये ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त है, इसका पान तुम कर लेना, और ये क्षत्रियोचित गुणों से युक्त है, इसका पान अपनी मां को करा देना। लेकिन गाद की पत्नी ने सोचा कि हमारी पुत्री के जो पतिदेव हैं उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अच्छा चरु बनाया होगा, हमारे लिए उतना अच्छा चरु नहीं बनाया होगा। परिणाम स्वरूप चालाकी से चरु बदल लिए, चरु बदल लिए, अर्थात सत्यवती का चरु खुद पान कर गई और अपना चरु सत्यवती को पान करा दिया। जिस समय बाबा ऋषि तपस्या से वापस आए, अपनी पत्नी के गर्भ में जो पल रहे शिशु को देखा, देखते ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गया। इसमें तो क्षत्रियोचित बालक पल्ला। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ धोखा हो गया। सत्यवती चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा मेरा अपराध क्या है, ये तो गड़बड़ मेरी मां ने किया है। तो क्या एक ब्राह्मण
कि कोख से क्षत्रिय बालक पैदा होगा। कल देखिए ये तो चरु का प्रभाव। अगर तुम्हारा पुत्र में अगर ये गुण नहीं आएंगे, हम अपनी तपस्या के बल से उस पुत्र में तो हम ब्राह्मणोचित गुण भर देंगे, किंतु अगर तुम्हारे पुत्र में नहीं होगा तो तुम्हारे नाती में होगा। ये गुण तो जाएगा जाएगा, चरु का प्रभाव कहीं न कहीं प्रभावित होगा। परिणाम स्वरूप पुत्र को तो बचा दिया, लेकिन जमदग्नि तो ब्राह्मण हो गए, अपनी तपस्या के बलबूते पर उसे रोक लिया। किंतु जो जमदग्नि के पुत्र हुए वो क्षत्रियोचित गुण से युक्त हुए, और जो गांधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, चूंकि ये ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चरु था इसीलिए ब्राह्मण से हुए। ये इसमें हमारी बात कहीं भी कट नहीं रही है। क्षत्रिय शस्त्र के माध्यम से समस्या का समाधान ढूंढता है और ब्राह्मण शास्त्र के माध्यम से। हाँ, एक उदाहरण आपने और दिया, त्वष्टा ने त्वष्टा माने क्या महत्व ना। त्वष्टा 12 आदित्यों में एक साधु विश्वकर्मा पद, विश्वकर्मा उनका पद है, अर्थात वो देवताओं के शिल्पकार हैं। विश्वकर्मा उनका पद है और वो देवताओं के शिल्पकार हैं। 12 आदित्यों में एक है, तो आप उनको ब्रह्मर्ष या उनको महर्ष या उनको ऋषि ये न छोड़ो, आदित्य। हाँ, लेकिन उन्होंने भी शास्त्र सम्मत ही कार्य किया। जिस समय उनके पुत्र का वध कर दिया गया, का पुत्र कुछ लोग न जानते हो पुत्र की यात्रा का, उनका पुत्र विश्वरूप जिसके 3 मुख थे, यद्यपि ये न समाप्त नहीं, भागवत दिया, जीवन भागवत दिया, वो भागवत दिया साधुवाद। कम से कम क्या जरूरत है 1000 की भीड़ हो और सब यहाँ से कमजोर हो, एक होए पर्याप्त हो, एक होए पर नेक होए। साधुवाद तो मैं यात्रा करा रहा हूं कि विश्वरूप जिनके 3 मुख थे उनका वध देवराज इंद्र ने कर दिया। परिणाम स्वरूप विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र थे। पुत्र का वध सुन करके त्वष्टा क्रोधित हुए और शास्त्र का सहारा लिया, अग्निहोत्र करके वृत्तासुर को जन्म दिया। शास्त्र का सहारा लिया, यज्ञ के माध्यम से वृत्तासुर को जन्म दिया। तो अनुचित क्या किया? सहारा शास्त्र का ही है। कुछ गड़बड़ हुई लोग, बिल्कुल देखो सीधे जोड़ के दिए। चलिए, मैंने आपकी बात को सुना और बड़ा प्रभावित भी हुआ, क्योंकि नए दर्शक के साथ समाज को आपने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। हाँ, एक बात बहुत मूल निकली कि आपने व्यक्ति के जीवन को उसके गुणों से जोड़ा है। माने गुण के अनुसार व्यक्ति उस वर्ण का कहलाएगा जिस वर्ण के उसमें गुण होंगे। यही तो ये बात नहीं, ये बात तो यही है ना। अरे देखिए, मैंने स्पष्ट बताया है कि गुण नहीं, वो चरु का प्रभाव था जिसकी वजह से गुण आए। चरु की वजह से गुण आए, चरु की वजह, गुरु की वजह से ना परशुराम जी छत्री उनके हृदय में जन्म ले गया। यही तो है, उस चरु की वजह, चरु की वजह। चरु का प्रभाव था, चरु के गुण थे उसमें पहुंच गए परशुराम। निश्चित। तो बस यही तो मैं कह रहा था कि भाई गुण के आधार पर अगर व्यक्ति के जन्म का को जोड़ा जाएगा, गुण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को जोड़ा जाएगा, तब तो फिर आपके पिताजी और आपकी माता जी का संसर्ग हुआ और आपके पिताजी विश्वश्रवा ब्राह्मण थे, तो आपकी मां से जो संसर्ग हुआ तो पुत्र कैसा जन्म लेना चाहिए?
जैसा पिता चाहे। जैसा पिता चाहे भाई, जब ब्राह्मण रुक जाइए भाई, आपने बहुत लंबी बात कही थी, बस रुक जाइए भाई। अगर एक ब्राह्मण किसी से संसर्ग करेगा तो जब आप गुण के आधार पर है तो ब्राह्मण के गुण उसमें प्रविष्ट हो गए, तो आपने सारे ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए, फिर राक्षसों के गुण क्यों आ गए? बढ़िया। चलिए आप में ही नहीं आए, आपके भाई में भी आ गए, कुंभकर्ण में भी आ गए, उसमें भी तो आ गए। तो मैं जहां तक विचार करता हूं, देखिए आपने जो बात रखी मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं। आप खंडन करें, आपको अधिकार है। नहीं, इस वजह से अगर विरोधी विरोध नहीं करे तो क्या? देखिए शास्त्र सम्मत बात है, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके सापेक्ष में अपनी एक बात प्रस्तुत कर रहा हूं कि ऐसी स्थितियां जरूरी नहीं है। अगर चरु का ही प्रभाव होता, चरु का ही प्रभाव होता, एक राजकुमार यहां बैठा है जिसका भी जन्म चारू से ही हुआ है और जिसने वो चरु लिया था उसे ब्राह्मण माना जाता है, तो फिर वो भी तो ब्राह्मण ही होना चाहिए। उसमें चरित्र के गुण कैसे आ गए? उसने आपकी एक चौकी को विध्वंस करके ताड़का का वध कैसे कर दिया? उसमें ब्राह्मण के गुण क्यों नहीं आए? अगर चरु का ही प्रभाव था। इस कारण मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है। दूसरी बात आपने रखी कि त्वष्टा ने जो वृत्तासुर को जन्म दिया वो शास्त्र सम्मत था। क्यों शास्त्र सम्मत था? आपने एक आधार रखा कि उन्होंने अग्निहोत्र किया, अग्निहोत्र करके एक पुत्र को जन्म दिया जिसे वृत्तासुर कहा गया। उस अग्निहोत्र में कि उस अग्निहोत्र का उद्देश्य क्या था? उस अग्निहोत्र में जो मंत्र पढ़ करके हप दिया जा रहा था उसके मूल में क्या था? केवल त्वष्टा एक ही बात कहते थे, इंद्र हंता पुत्र प्राप्त हो, इंद्र हंता पुत्र प्राप्त हो, इंद्र हंता पुत्र प्राप्त हो। क्या यही शास्त्र कहते हैं? क्या हमें शास्त्र ही पढ़ाते हैं? क्या हमें संस्कार यही पढ़ाते हैं? क्या हमारी संस्कृति यही है कि अगर मेरे साथ कोई घटना गलत घट जाए, किन्हीं परिस्थितियों में घटाई जाए, तो क्या मैं भी बदले में उसके साथ कोई घटना करूंगा? ये मुझे शास्त्र नहीं सिखाते, हमारी संस्कृति है हमें नहीं सिखाती है, हमारी सभ्यता हमको नहीं सिखाती है। और त्वष्टा ने बदले की भावना से वृत्तासुर को जन्म दिया और कर लिया। एक उदाहरण मैं और रख रहा हूं। जब वृत्तासुर इंद्र का वध नहीं कर रहे थे, वृत्तासुर इंद्र का वध नहीं कर रहे थे और बार बार आपके बाबा पुलस्त वृत्तासुर को वध करने के लिए विवश कर रहे थे। नहीं, सुधार करो। क्या सुधार करो? वृत्तासुर इंद्र का वध नहीं करना। अरे वृत्तासुर ने इंद्र वृत्तासुर का वध नहीं करना। अभी देखें फिर आएंगे सुधार। अभी सुधार नहीं, अभी मैं जोड़े ले रहा हूं। जिस समय ये युद्ध चल रहा था इंद्र और वृत्तासुर का, इंद्र के द्वारा जो वार किए जा रहे थे, वृत्तासुर उन वारों को सहन कर रहा था और इंद्र वृत्तासुर को नहीं मारना चाहते थे। इंद्र वृत्तासुर को नहीं मारना चाहते थे इस कारण कि कहीं वृत्तासुर को मारने के बाद ब्रह्म हत्या न लग जाए, क्योंकि एक बार इंद्र को विश्वरूप के पद की ब्रह्म हत्या लग चुकी थी। उस ब्रह्म हत्या का विरोचन किया इंद्र ने, दोबारा वृत्तासुर के बदल का ब्रह्म हत्या नहीं लेना चाहते थे। और आपके बाबा पुलस्त ने विवश किया इंद्र को वृत्तासुर का वध करने के लिए। पुलस्त जी तो ब्राह्मण ही थे और एक ब्राह्मण को मरवाने में जो उन्होंने भूमिका निभाई, क्या यह भूमिका शास्त्र सम्मत थी? अब मैं चाहता हूं चलिए हम यहीं से जोड़ रहे, चूंकि विषय जहां छोड़ा जाए
लंबी वार्ता हो तो वहीं से प्रारंभ किया जाए तो लोगों की समझ में आता चलेगा क्या उत्तर हुआ। हाँ, बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। यदि व्यक्ति चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, उससे समाज का यदि अकल्याण हो रहा है, अकल्याण, तो उसे मरवा देना ही शास्त्र सम्मत। और इसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि त्रिपुराधीश कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युत माली, त्रिपुराधीश, बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात रखेंगे, बिल्कुल जुड़ी हुई। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत माली, ये तीन भाई थे। तीनों अनन्य शिवोपासक, अनन्य शिवोपासक, लेकिन समाज का कल्याण कर रहे थे। तो भगवान शंकर ने उन्हें मारने के लिए मार्ग बताया और खुद उनका वध किया, जबकि शिवोपासक। एक बात। दूसरी बात, ये हमारे बाबा वाला उत्तर है। पहला तुमने निकाल लिया वहां से। देखिए दूसरा उत्तर, आपने कहा कि वृत्तासुर के जन्म के लिए जो आहुतियां दी जा रही थी, इंद्रहंता। देखो यहां आहुतियों में ही तो खेल गड़बड़ हुआ। इंद्रस्य हंता, जो मूल होना चाहिए था इंद्रस्य हंता, हो गया उल्टा। उन ब्राह्मणों से चूक हो गई। इंद्र हो जिसका हंता। क्या बात है, और उल्टा हो गया। यही उल्टा हो गया उन ब्राह्मणों से जो आहुतियां दी गई। इंद्र हो जिसका हंता। समाज के परिवर्तन से पहले तो इतना मजबूत पकड़ते हुए कोई बता नहीं पाएगा आपको कि चूक क्या हुई थी। देखिए यही है। और चूंकि यहाँ कुछ इतनी गंभीर बात को समझ के न रखना, ये साधारण व्यक्ति के बस में नहीं। साधुवाद इसके लिए है, दिल से धन्यवाद। देखिए ये चूक हुई तो इसलिए ऐसा हुआ, चलिए वो भी छोड़ रहे। फिर आगे एक जो हमारे ऊपर आरोप सीधे लगा था, वो बड़ा कठोर आरोप था, बड़ा तगड़ा आरोप आपने लगाया था कि आप एक तो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त होना चाहिए, राक्षस क्यों? खजुआर के हाथ पर हमारे इसका उत्तर करने के लिए, क्योंकि ये सीधे हमारे ऊपर आरोप था। मां और पिता ब्राह्मण, बस हमारे पिता श्री विश्रवा, पौलस्त नंदन महान ऋषि, तो पुत्र रावण क्यों? हाँ, ये आपका आरोप सारगर्भित। उसके भी मूल में यही था कि जिस समय मेरी मां ने मेरे पिता से रतिदान चाहा, इतनी ईमानदारी से कोई बताएगा नहीं, रतिदान चाहा, मेरे पिता ने कहा तुमने कुसुम पुत्र की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए तुम्हारे संतान तो होंगी, एक नहीं दो होंगी, लेकिन क्रूर कर्म होंगी। परिणाम स्वरूप रावण कुंभकर्ण। तो ये आवश्यक थोड़ा ना है भाई। यही बाबा ऋषिक ने चरु बनाए। एक और उदाहरण दिया था आपने कि हाँ ऐसा है बढ़िया, वहां भी चरु से जन्म है। तो बढ़िया ढूंढा कि नहीं ढूंढा? जो बढ़िया है हृदय से स्वीकार करके बता रहे कि वहां भी चरु से जन्म है, तो उसमें गुण क्षत्रिय। भाई चरु आवश्यक नहीं, चरु कैसा है ये आवश्यक। ये है चरु क्षत्रियोचित गुणों से युक्त है या ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त है। तो यहाँ जो चरु दिया गया था वो क्षत्रिय नेपाल को दिया गया था, क्षत्रिय रानियों के लिए दिया गया था, क्षत्राणियों के लिए दिया गया था। तो वो तो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त था, कोई चरु वाला तो चरु का प्रभाव तो
बड़े बड़े लोग ऐसा पीठ दिखाते हैं। चलिए एक बात है, आपने पहले जो प्रारंभ रखी थी उस पर थोड़ी चर्चा मैं देंगे। आपने कहा जो अकल्याण करने वाला है उसको मारने में कोई दोष नहीं है, ये शास्त्र है। अब हम धन्यवाद आपको देते हैं कि जहां से हमने शुरू किया तो वहीं से तुम शुरू हुए जाकर इसके लिए है साधुवाद, इतना याद रखते हम अगर नहीं रखेंगे तो फिर वो बुद्धि में कहीं न कहीं अध्यापकपन है। आपने कहा ये आप कल्याण करने वाले का वध करने में कोई दोष नहीं, कर देना चाहिए। वृत्तासुर कल्याण कर रहे थे, आपके बाबा ने इनसे वृत्तासुर को मरवा दिया, कोई अपराध नहीं किया। अगर कोई अपराध नहीं था तो वृत्तासुर को दोबारा ब्रह्म हत्या का दोष क्यों लगा? अगर शांत सम्मत वध था, अगर शांत सम्मत ही पुलस्त जी ने इनसे वृत्तासुर का वध कराया था तो फिर उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगना चाहिए। वृत्तासुर को पुनः ब्रह्म हत्या का दोष लगा और कमल की डाल में 1000 वर्ष रह करके ब्रह्म हत्या के दोष को भोगना पड़ा। अगर शास्त्र सम्मत था तो फिर ऐसा क्यों हुआ? शास्त्र जब कह रहे थे कि अकल्याण करने वाले को मारने में कोई दोष नहीं है, तो जब कोई दोष नहीं था तो वृत्तासुर को दोष क्यों मिला? दूसरी बात, आपने एक बात और रखी कि हमारे पिता के पास जब मेरी मां रक्तदान के लिए पहुंची तो हमारे पिता ने कहा कि कुछ समय आपने पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा जागृत की है, लाइव में चलो। तो इस समय आपके जो पुत्र होगा वो पूर्ण कर्मा होगा, तो समय के अनुसार प्रबंध में परिवर्तन आएगा।